पहला लक्षण, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। दूसरा लक्षण, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी, गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। तीसरा लक्षण, जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती है वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। चौथा लक्षण, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। पांचवा लक्षण, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। छठा लक्षण, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी है। सातवां लक्षण, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं ऐसी लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आठवां लक्षण, जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। नौवां लक्षण, जिस महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उसे भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। 10वां लक्षण, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो ये कन्याएं। 11वां लक्षण, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। 12वां लक्षण, यदि कन्या के बाल भीरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हों तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। 13वां लक्षण, जिन स्त्री के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफी लंबी होती है। 14वां लक्षण, जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। 15वां लक्षण, जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। 16वां लक्षण, जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमा लिए होता है वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। 17वां लक्षण, जिन स्त्रियों की एड़ियां सर्पाकार और पैर में त्रिकोण का चिन्ह होता है ऐसी स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती है। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती हैं। 18वां लक्षण, जिन औरतों की आंख बड़ी होती हैं वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वहां धन की कोई समस्या नहीं होती है। 19वां लक्षण, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं और अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती।
20वां लक्षण, जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। 21वां लक्षण, जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। 22वां लक्षण, जब महिला चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। 23वां लक्षण, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि इनकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। 24वां लक्षण, जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। 25वां लक्षण, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद अपने रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की करता है। 26वां लक्षण, जो महिलाएं धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली होती हैं, ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। 27वां लक्षण, वैसे तो कम लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है। इस प्रकार की स्त्रियां बेहद लकी होती हैं। ऐसी लड़कियां और महिलाएं सभी सुखों को प्राप्त करने वाली होती हैं। ये तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी माना जाता है। 28वां लक्षण, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। 29वां लक्षण, जिस स्त्री का गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली होती है उसे अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। 30वां लक्षण, जिस स्त्री के गुलाबी रंग के चमकते नाखून होते हैं लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। 31वां लक्षण, कुछ लड़कियों के पैर के तलवे नेचुरली कोमल होते हैं, वहीं कुछ के तलवों पर कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बना होता है जिन्हें काफी लकी माना जाता है। ऐसे तलवों वाली स्त्रियों के पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। 32वां लक्षण, वहीं जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजू लंबी, लचीली और सीधी होती हैं तो यह उनके लिए काफी शुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाओं को पति का प्यार भरपूर मिलता है, जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 33वां लक्षण, जिस महिला के पांव की हर अंगुली एक समान लंबाई की होती है वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। 34वां लक्षण, जिस स्त्री के हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होते हैं उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। 35वां लक्षण, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है।